एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का क्लास 10th इंग्लिश का फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया अगर आपको लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं। उसका मीनिंग आपको जो हिंदी में भी मिलेगा इस यहाँ पर हिंदी के माध्यम से आप जो इसे याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली लाइन आपकी है ये, द पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट presents the idea that the world can be destroyed by human emotions। ठीक है, क्या है लाइन? द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट presents the idea that the world can be destroyed by human emotions। इसका जो मतलब है वो ये लिखा हुआ है आपका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस यह विचार पेश करती है कि दुनिया इंसानी भावनाओं से तबाह हो सकती है। जो इंसानों की भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा भावनाएं जो हैं वो इंसान दुनिया को तबाह कर सकती हैं। ठीक है, पहली लाइन आपको ये लिखनी है। मैंने ये सेंटेंस बाय सेंटेंस समझाया है। ये लिखना आपको टोटल इंग्लिश में ही है, हिंदी जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी लाइन आपकी ये है, दूसरी आपकी लाइन ये लिखनी है, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, ग्रीड्स एंड अनकंट्रोल्ड पैशन, वाइल जबकि आइस जो है रिप्रेजेंट करती है आपकी सिंबलाइजेस हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। मतलब मीनिंग इसका है, जो आग है आपकी, इसमें जो फायर है वो इच्छा, लालच और बेकाबू जुनून को दिखाती है, जबकि जो बर्फ है आपकी, जो आइस है, वो नफरत, ठंडक और उदासीनता का प्रतीक है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया, आप इसे याद कर लेना। ठीक है, तीसरी जो सेंटेंस आपका इसमें, तीसरा सेंटेंस है, द पोइट believes that both these negative qualities are powerful enough to bring destruction। मतलब क्या है इसका? जो कवि कहता है, कवि का मानना है कि ये दोनों जो नकारात्मक गुण हैं, नेगेटिव क्वालिटीज है, विनाश लाने के लिए काफी शक्तिशाली हैं ये। ठीक है, यानी कि इनफ है टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा मतलब बता दिया सेंटेंस का, हिंदी में है, आसानी से याद कर लेना। और लास्ट सेंटेंस है इसका, ज़्यादा शब्दों में नहीं आता, 40 से 50 शब्दों में ही आता है। लास्ट सेंटेंस आपका ये है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ पहले। थ्रू दिस कंपैरिजन फ्रॉस्ट warns us that extreme emotion can be equally dangerous and urges human being to control their desire and hatred। यानी कि इस तुलना के जरिए या जो फ्रॉस्ट है हमें चेतावनी देते हैं कि बहुत ज़्यादा भावनाएं उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं, और इंसानों से अपनी इच्छाओं और नफरत को कंट्रोल करने का आग्रह करते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको, और आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल इंग्लिश वाला लिखना है, हिंदी जो मैंने यहाँ बताई है ये इसका याद करने के लिए बताया है, इसका हिंदी मीनिंग, जिससे इसकी एक तरीके से कहानी सी याद हो जाए। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं कविता, यानी कि अब हिंदी में देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस यह विचार पेश करती है कि दुनिया इंसानी भावनाओं से तबाह हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या था, आग जो यहाँ पर इच्छा, लालच और बेकाबू जुनून को दिखाती है, जबकि जो बर्फ है नफरत, ठंडक और उदासीनता का प्रतीक है। अगली लाइन, कवि का मानना है कि ये दोनों नकारात्मक गुण विनाश लाने के लिए काफी शक्तिशाली हैं। ठीक है, अगली लाइन जो है, इस तुलना के जरिए फ्रॉस्ट हमें चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा भावनाएं उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं, और इंसानों से अपनी इच्छाओं और नफरत को कंट्रोल करने का आग्रह करते हैं। तो ये इन्होंने सेंट्रल आइडिया है इसका ये। ठीक है, फायर एंड आइस का क्लास 10th के लिए आप इसे याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडिया के साथ, सेंट्रल आइडिया के साथ। ठीक है, ओके बाय।
ये वीडियो आपको कैसी लगी है थोड़ा सा जो कमेंट्स में हमें बतानी है कि ये अच्छी है आपके लिए, ऐसी वीडियो और बननी चाहिए, ठीक है? कमेंट करके बताना। ओके बाय।